आज फिर हम एक और इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पर बात कर रहे हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को समझाया कि वो है क्या, और फिर उसके अंदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। ख़ास तौर पर हमने ये डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी लास्ट वीडियो के अंदर कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन की ज़रूरत है। आज भी हम इस टॉपिक पर मजीद बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। ख़ास तौर पर कुछ चैलेंजेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं, उनके हवाले से हमारी डिस्कशन रहेगी। और हम देखेंगे कि ये चैलेंजेस जब ऑर्गेनाइजेशन फेस करती हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सपोर्ट करती हैं इन चैलेंजेस के हवाले से, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कंप्रिहेंसिव या सिस्टमैटिक जो प्रैक्टिसेस हैं वो ऑक्सीजन के लिए और क्यों ज़रूरी हो जाती है। लॉयड एंड लेस्ली की बुक जो कि हम फॉलो भी कर रहे हैं, उस बुक के अंदर ये इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। कुछ चैलेंजेस हमने लास्ट टाइम भी देखे थे जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। खास तौर पर कुछ ऐसे चैलेंज जिनका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन की आउटकम से है, प्रोडक्टिविटी से है। उस हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस हमने आइडेंटिफाई किए थे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस देख रहे हैं जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, चेंज मैनेजमेंट, improvement या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केट्स और कंटेनिंग कॉस्ट। ये बुक ने 6 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं जो कि किसी भी कंपनी के लिए, आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के लिए 6 मेजर चैलेंजेस हैं। और जब इन चैलेंजेस का जिक्र कर रहे होंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम इन चैलेंजेस के हवाले से वो रिजल्ट्स, वो इंडिकेशन जरूर डिस्कस करें जिसका ताल्लुक ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट से है। क्योंकि वैसे ये चैलेंजेस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस को हर एरिया, हर एक्टिविटी के लिए ही फेस करने पड़ते हैं, और तमाम एक्टिविटीज लाइक ऑपरेशंस, फाइनेंस के लिए भी ये चैलेंजेस उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए है। सबसे पहला चैलेंज जो कि लिस्ट में नजर आ रहा है उसका नाम है गोइंग ग्लोबल। यानी ऑर्गेनाइजेशन पहले लोकल ऑर्गेनाइजेशन थी, अब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है। इसके अंदर वो फीलिंग आ रही है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने पहले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को किसी एक कंट्री के अंदर ही डेवलप करती थी। अब ये ऑपरेशंस, ये एक्टिविटीज वो एक से ज्यादा कंट्रीज में करने जा रही है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, दुनिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेस्ले, टोयोटा, एचपी, एप्पल, आईबीएम, यूनिलीवर, शेल, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इनको कोका कोला, पेप्सी, अगर इनको देखें, ये सारे ही ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इसके लिहाज से ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि अनस्टॉपेबल नजर आता है। यानी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती जा रही है और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस बनती जा रही है। वैसे तो इस एक्सपेंशन की वजह से ही ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। जितना ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करती हैं और ग्लोबल असाइनमेंट्स क्रिएट होती हैं, उतना ही आपको टैलेंटेड लोग उन पोजीशंस को फिल अप करने के लिए चाहिए होते हैं। इस लिहाज से ग्लोबलाइजेशन मदर ऑफ ऑल चैलेंजेस है। यानी बहुत सारे चैलेंजेस इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। तो हायरिंग टैलेंटेड लोग को हायर करना और उनको उन ग्लोबल पोजीशंस के लिए अपॉइंट करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट एक्टिविटी बन जाती है। दुनिया की बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी से है। इस लिहाज से वो इस मेजर चैलेंज को फुलफिल कर पाती हैं कि वो उनके पास मोस्ट टैलेंटेड लोग हर पोजीशन को एक्वायर करने के लिए। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमने लास्ट टाइम क्लास में जो डिस्कस किया था वो एक मेजर इशू था जिसका नाम वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है। यानी पूरी दुनिया से लोग, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग, मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग, डिफरेंट एजेस के लोग एक जगह काम कर रहे हैं, और तमाम लोगों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारी टॉप कंपनीज के लिए भी आज भी एक बहुत नहीं बड़ा चैलेंज है। इस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करती हैं ताकि लोगों को डाइवर्सिटी का पता चल सके। यानी मिक्स ऑफ वर्क फोर्स है और लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स की वजह से उसी तरीके से एक्ट और रिएक्ट करते हैं। इस हवाले से ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे चैलेंजेस पोज करता है।
सबसे बड़ा चैलेंज हमने देखा कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है। अगर वो मैनेज ना हो तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो जाते हैं वर्क प्लेस पर। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं और टेक्नोलॉजी को देखते हैं। एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन किस तरह टेक्नोलॉजी को अपने वर्क प्लेस में लेकर आती है और उसके साथ कैसे टैकल करती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक मेजर आउटकम है। यानी इनोवेशन का एक तरीका है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस में काम आती हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, और जैसे कि आ, लोगों को मैनेज करने के हवाले से भी टेक्नोलॉजी हम आगे जाके देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स जो है वो एक तरह की टेक्नोलॉजी है। तो इस लिहाज से टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा क्रिटिकल है। और जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चेंजेस भी लाती है। इस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन को नई ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती है, लोगों को ओरिएंटेशन देनी पड़ती है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन इस टेक्नोलॉजिकल चेंज को सही तरीके से अडॉप्ट ना करे और उसके कंपेटिटर ऐसा कर लें तो ये बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है। तो इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक टेक्नोलॉजी के हवाले से एक मुसलसल चैलेंज का सामना करना पड़ता है, चाहे वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लोगों को मैनेज करने की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बाइंग और सेलिंग की टेक्नोलॉजी हो। इस लिहाज से जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी में साबित हुई है वो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब है। यानी इंटरनेट और वेबसाइट्स का इस्तेमाल या मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, ना सिर्फ ऐसा कर सके बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को भी उसी हिसाब से मैनेज कर सके। देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशंस, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज को मुसलसल ट्रेनिंग भी देती हैं, ओरिएंटेशन भी देती हैं। इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी हायर करती हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन हो। टेक्नोलॉजी देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बहुत सारे वेज में टच करती है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को मुसलसल चेंज का भी सामना है। यानी ऑर्गेनाइजेशंस को आउटसाइड एनवायरनमेंट से और इनसाइड एनवायरनमेंट के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस का सामना है। यानी इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये चेंजेस बहुत सारे वेज में आती हैं। प्रैक्टिस, ह्यूमन रिसोर्स की प्रैक्टिसेस में भी चेंजेस आती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अंदर चेंज का सामना है, क्योंकि कस्टमर की नीड्स भी चेंज हो जाती हैं। और जब भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करती है तो उसके स्ट्रक्चर में, कल्चर में और लोगों की प्रैक्टिसेस में बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। मसलन हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअल्स की बजाय टीम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये भी एक चेंज है। इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक तैयार नहीं है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए। तो इनोवेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंपनीज के लिए। और जब इनोवेशन होती है तो एक नई चेंज, नया प्रोडक्ट, एक नई सर्विस आती है। इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज को मैनेज नहीं कर पाती। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हो और उनको मोस्ट इफेक्टिव वेज में लोगों को यूज कर रही हो, तो ऑपरेशन चेंज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू चेंज को अडॉप्ट किया जा सकता है। दुनिया की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो चेंज को बेहतरीन तरीके से मैनेज करती है। हम देख रहे हैं तमाम फैक्टर्स में, ग्लोबलाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में, चेंज में, लोगों को इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। यानी लोगों को ट्रेन करना है, उनको बिल्डअप करना है, उनकी पुराने स्किल्स को नए स्किल्स में कन्वर्ट करना है। जो लोग टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे उनको टेक्नोलॉजी सिखानी है। जिनको दूसरे लोगों की वेरिएशंस का, डाइवर्सिटी का पता नहीं था तो वो हमने गाइड करना है। तो ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग जो है वो लोगों की डेवलपमेंट के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मुसलसल लोगों की डेवलपमेंट और उनकी टैलेंट को और उनकी एक्सपीरियंस को बढ़ाने की जरूरत है। इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स डिजाइन करती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो वाहिद मेथड है, वो वाहिद तरीका है, वो वाहिद प्रैक्टिसेस हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस जो है लोगों को डेवलप कर सकती हैं ताकि वो फ्यूचर के चैलेंजेस का सामना कर सके। जब कभी ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट का सर्वे करती हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सेल्स को एनालाइज करती हैं, तो उनको पता चलता है कि कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स है वो चेंज हो रही है, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। फॉर दैट केस हम देखते हैं कि
जो मूड्स एंड नीड्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को टेलर करना और चेंज करना एक बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन की ज़रूरत है। और इस वजह से बहुत सारी चेंजेज़ ऑर्गनाइज़ेशन को फेस करनी पड़ती हैं। तो मार्केट नीड्स को आइडेंटिफ़ाई करना और फिर उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना, अपने सर्विसेज़ को, प्रोडक्ट्स को चेंज करना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह से बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। ना सिर्फ वो मार्केट की नीड्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, बल्कि वो उस हवाले से अपनी ऑर्गनाइज़ेशन की स्ट्रेंथ्स को भी और वीकनेसेस को भी आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उन दोनों को आपस में मैच करने की कोशिश करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की मेजर एक्टिविटीज़ में शामिल है। मुसलसल जॉब्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा होता है ताकि वो मार्केट की नीड्स को साथ टैली हो सके। सारे प्रोसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि इनोवेशन भी करनी है, टेक्नोलॉजी को भी टेक केयर करनी है, ग्लोबल ऑपरेशंस भी करने हैं। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉस्ट कंटेनिंग के हवाले से भी इम्पोर्टेंट प्रेशर का सामना है। यानी वो हर वक़्त पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती, रिसोर्सेज को बेतरीके इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसे अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना है। बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया की ऐसी हैं जो कि अपनी कॉस्ट को कम से कम रखती हैं, चाहे वो अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, चाहे वो चेंज को, ग्लोबलाइजेशन को, इन लोगों की डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज करें। एक हम ये देखते हैं कि जब आपके पास राइट पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम हो, ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सपर्ट लोग अवेलेबल होते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं और फेसफुल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते। वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लोग मिलकर काम कर रहे हों, कंसंट्रेशन से काम कर रहे हों, तो बहुत सारा वेस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं और बेस्ट प्रोसेसेस और बेस्ट एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करते हैं। खास इन तमाम प्रेशर के अंदर हम देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बड़ी इम्पोर्टेंस है। वो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकती है। ये तो 6 इम्पोर्टेंट मेजर फैक्टर्स थे जो बुक में लिखे हुए थे। इसके अलावा भी हमने क्लास में बहुत सारे ऐसे नए ट्रेंड्स देखे हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को और उसी लिहाज से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। इस पर हमने बहुत सारे हवाले से बात की थी। इंटरनेशनल एक्सपेंशन यानी ग्लोबलाइजेशन का ज़िक्र तो हमने कर लिया है। लेकिन हम देख रहे हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारे मज़ीद चैलेंजेस का सामना है। मसलन ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जिनको हम मर्जर्स और एक्विजिशन बोलते हैं। मर्जर में 2 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक हो जाती हैं और दोनों के नाम रहते हैं, जबकि एक्विजिशन में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लेती है। दोनों फॉर्म्स में दोनों ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उनके लोग, उनका कल्चर, ये एक-दूसरे के साथ क्लैश होता है। यानी तो हो सकता है दोनों ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हों और मर्जर एक्विजिशन के बाद उनको एक नए कल्चर की ज़रूरत पड़े। लिहाज से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के नए लूप्स नज़र आते हैं और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और पोजीशनिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के हवाले से बहुत सारी नई चीज़ें नज़र आती हैं, जिनका इफ़ेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे रहता है। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से मैंने बड़ी डिबेट की, पूरा लेक्चर इसके बारे में डिवोट किया। हमने देखा कि ये वो अप्रोच है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट के साथ-साथ प्रोसेस और पीपल यानी मेथड और लोगों के हवाले से भी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। इसमें क्वालिटी वो होती है जो सिर्फ कस्टमर नहीं कहता, बल्कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स कहते हैं, जिसमें एम्प्लॉयी भी हैं, जिसमें ओनर्स भी हैं और इसमें जनरल कम्युनिटी और गवर्नमेंट भी है। इस लिहाज से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये कहती है कि हमें ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जिनको क्वालिटी की सेंस हो और हमें फिर ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग देनी चाहिए क्वालिटी के हवाले से और ग्रेटर सेंस डेवलप करनी चाहिए लोगों में ताकि वो हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सके। इसी तरह हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है अपने आप को कट डाउन कर रही हैं, जिन्हें डाउन साइज किया। इसलिए ऐसा करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग को गाइड करती है कि आगे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। जब डाउन साइजिंग होती है तो बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड होते हैं, बहुत सारे लोग डिसलोकेट हो जाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बहुत सारी प्रैक्टिसेस वक़्त इस प्रॉपर मैं इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रही होती है। लोगों की ट्रेनिंग करती है कि वो जो नई स्ट्रक्चर है उसमें कैसे एडजस्ट करें और फिर लोगों को इस हवाले से हाँ, जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो भी करती है कि कौन से लोगों को ऑपरेशन में रुकना चाहिए और कौन से लोगों को कट आउट कर देना चाहिए।